नमस्कार, मैं सोनू कुमार आप लोगों की सेवा में फिर से आया हूं और आज मैं साइंस का कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जहां पर आपको कंपटीशन हो या 9th हो 12th हो या फिर किसी भी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लेके चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने सुविचार पर। तो देखते हैं कि शिक्षा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्या कह रहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरी ओर अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा गोस्वामी क्लासेस है जो साइंस स्पेशल की भी क्लासेस चल रही है। देखते हैं आगे क्या है। तो खैर बात कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं माइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन कहा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी मैं जरा पेन को चेंज कर ले रहा हूं। तो माइकोलॉजी में कहता है माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में कहा गया कि साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं वहीं पर हिस्टोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहां मेरे दोस्तों हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को ही कहते हैं। चलिए बात करते हैं फिर फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं और शैवाल को ही हम लोग फंजी के नाम से जानते हैं या फंजाई के नाम से जानते हैं। खैर बात करते हैं अब आगे कुछ कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। और फिर बात करते हैं वीटी कल्चर। क्या हमने कहा? वीटी कल्चर। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, अर्थात अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। फिर बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, अर्थात मधुमक्खी के पालने से जो शहद निकलते हैं उसके पालन को, अर्थात मधुमक्खी के पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। फिर बात करते हैं सेरीकल्चर या सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन को कहते हैं। आपको दोस्त मैं यहाँ पे बता दूं कि रेशम के कीट शहतूत के पौधे पर उगाया जाता है। रेशम का कीट शहतूत के पौधे पर उगाया जाता है। आइए बात करते हैं फिर दूसरा एक है यहाँ पर पेट्रोलॉजी। हमने कहा पेट्रोलॉजी तो चट्टानों के अध्ययन, जिस साइंस के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं वहीं पर है पेडोलॉजी। फिर बात करते हैं हम पेडोलॉजी का। तो पेडोलॉजी क्या है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। फिर बात करते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी हाइड्रो वर्ड से यहां समझ में आ रहा है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है हाइड्रो। हाइड्रो से मतलब समझ में आ रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब होता है जी हाँ दोस्त पानी, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात पानियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी कहलाता है। पानियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? तो मेरे पानियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी कहलाता है। खैर वहीं पर कुछ बातें करते हैं। तो जैसे जलीय जीव, जलीय जीव को हम जलीय जीव को क्या कह सकते हैं? तो जलीय जीव को हम लोग एक्यूटिक एनिमल के नाम से जानते हैं या फिर इसको एक्यूट एनिमल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जलीय जीवों को हम लोग एक्यूट एनिमल के नाम से जानते हैं। फिर वहीं पर बात करते हैं जलीय पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो जलीय पेड़ पौधे को एक्यूटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक्यूटिक प्लांट या एक्यूट प्लांट के नाम से जानते हैं। फिर वही बात करते हैं जल में होने वाले मृदा विहीन कृषि। हमने बात कहा कि जल में होने वाले मृदा विहीन कृषि को क्या कहते हैं?
हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोफोनिक्स। क्या कहा हमने? हाइड्रोफोनिक्स। अर्थात फिर से जरा समझिए, जल में होने वाले मृदाविहीन कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। फिर वही बात करते हैं वायु में होने वाले मृदाविहीन कृषि, अर्थात वायु में होने वाले मृदाविहीन कृषि को क्या कहते हैं? एरोफिक्स। खैर बात करते हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स तो देखते हैं, तो जल में होने वाले मृदाविहीन कृषि को, अरे आप लोगों ये भी जानते हैं, अभी आप सिंघाड़ा खाए हो, सिंघाड़ा पानी वाला सिंघाड़ा, वही है सिंघाड़ा। क्या इसका एग्जांपल हो सकता है? सिंघाड़ा। क्या एग्जांपल हो सकता है? सिंघाड़ा। और दूसरा पानी फल होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? पानी फल। वहीं पर जब बात करते हैं वायु में होने वाले मृदाविहीन कृषि, तो कृषि से संबंधित बात करते हैं, तो वायु में होने वाले मृदाविहीन कृषि के बारे में हम बात करते हैं, तो आपने ये चीज तो जरूर खाया होगा, मशरूम। क्या खाया होगा? मशरूम। उसके एग्जाम्पल से कौन? मशरूम के एग्जाम्पल। मृदाविहीन कृषि जो वायु में होते हैं वो के उसके एग्जाम्पल्स कौन हो गए? मशरूम हो गए। खैर अब बात करते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। वहीं पर जब हमने अभी जस्ट बात कहा था रेशम कीट, हमने बात कहा रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो रेशम कीट का पालन कहां पर होता है? शहतूत के पौधे में होता है। हालांकि शहतूत के पौधे में होता है, लेकिन इसके उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसके उत्पादन को मोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोरिकल्चर। मोरिकल्चर है ना दोस्त, हमने मोरिकल्चर के नाम से इसको जाना। फिर बात कहा कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं। किस रूप में? तो जरा देखते हैं, तो पहला अंडा होता है, दूसरा लार्वा होता है, तीसरा प्यूपा होता है, चौथा कोकून होता है। खैर अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। वहीं पर बात करते हैं, ये सभी के सभी चारों चीज किससे निकलते हैं? तो भाई ये लार ग्रंथि से निकलते हैं। ये किससे निकलते हैं? लार ग्रंथि से निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पहली बार जब हमने रेशम को प्राप्त किया, पहली बार जब हमने रेशम को प्राप्त किया तो कहां से प्राप्त किया? तो हमने इसे प्यूपा से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? प्यूपा से प्राप्त किया। फिर वहीं पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं व्यापारिक स्तर पर, अगर व्यापारिक स्तर पर बात करते हैं तब हमें ये चीज कहां से प्राप्त होता है? तो हमें कोकून से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? तो कोकून अवस्था से हमें प्राप्त होता है। खैर एक चीज और यहां पर देखते हैं कि प्रोटीन नहीं, रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन का। इन प्रोटीन में कौन कौन सी चीज होते हैं? तो जरा देखेंगे, CHON। C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन और N माने नाइट्रोजन। ये 4 चीजों से प्रोटीन मिलकर बने होते हैं, और यही प्रोटीन क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनी यौगिक। और यही शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए कारगर होता है, जो कि हमारे शरीर में नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या कहा आगे। अनुवांशिक। खैर अब बात आ गई अनुवांशिक के बारे में, तो बात करते हैं, तो अनुवांशिक गुणों का अध्ययन के लिए किसको कौन सा चीज जिम्मेदार होता है? अनुवांशिक गुणों के लिए कौन सा चीज जिम्मेदार होता है? इसको कहते हैं जीन को। कौन जिम्मेदार होता है? जीन। और जीन की खोज किसने किया? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। फिर बात करते हैं सभी जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? क्या? सभी जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? तो डीएनए कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डायऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? डायऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। फिर वहीं पर बात करते हैं, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया। क्या? इसी को सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया? तो सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी को दिया। इसी को हिंदी में कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या बात करते हैं द्विनाम पद्धति, जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं, बाइनोमियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बाइनोमियल पद्धति के जनक किसको कहते हैं? कैरोलिन लिनियस। कैरोलिन लिनियस। हालांकि बात करते हैं ये किसके आधार पर किया गया था? द्विनाम पद्धति किसके आधार पर किया गया था? तो वंश एवं जाति के आधार पर। वंश को अंग्रेजी में जीन्स के नाम से जानते हैं और जाति को अंग्रेजी में स्पीशीज के नाम से जानते हैं।
फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, वंश को अंग्रेजी में जीन्स के नाम से जानते हैं और जाति को अंग्रेजी में स्पीशीज के नाम से जानते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, हम इन्हीं चीजों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कह रहा है बाबू, ये छोटी इकाई की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीशीज। छोटी इकाई को स्पीशीज कहते हैं और वहीं पर बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, जगत। खैर जगत को अंग्रेजी में किंगडम के नाम से जानते हैं। यहीं पर हम आपको बात बता दें, विटिकर के 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ए किंगडम के बारे में हम जानते हैं, तो उसी का एक यह चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और आया, पेंटोलॉजी। क्या हमने कहा, पेंटोलॉजी। पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेंटोलॉजी। किसके नाम से जानते हैं, पेंटोलॉजी। फिर से एक बार मैं बता दूं कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेंटोलॉजी। फिर बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन किसमें करते हैं, या आनुवांशिकी का अध्ययन किसमें करते हैं, तो जेनेटिक्स में करते हैं। किसमें करते हैं, खैर जेनेटिक्स में करते हैं। फिर वहीं पर जब हम बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर ये बात दिया कि सजीवों का आनुवांशिक इकाई, मैंने बात कहा सजीवों की आनुवांशिक इकाई वो पदार्थ। यहां पर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक ही साथ ले लिया। इसमें क्या कहा गया है कि सजीवों की आनुवांशिक इकाई कौन है, तो डीएनए है। फिर से वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, सजीवों की आनुवांशिक पदार्थ क्या है, वह भी डीएनए होता है। तो इकाई भी है और पदार्थ भी है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, डीएनए कहलाते हैं। फिर से जब हम बात करते हैं तो सजीवों का ब्लूप्रिंट, ये बाबू बहुत अच्छे क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट्स के बारे में। तो सजीवों का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, तो सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। सजीवों का ब्लूप्रिंट क्या होता है, डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डायऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डायऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। फिर वहीं पर जब हम बात करते हैं कि आनुवंशिकों के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो जीन होता है। तो दोस्तों आज पहले वीडियो में आज इतना ही तक रखते हैं। अब आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।